भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि भारत का पब्लिक हेल्थ सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित है। गरीबों की जान बचाने और उनका इलाज करने में देश की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सक्षम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। 7 साल में मोदी राज में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर क्या काम हुआ और मनमोहन के राज में इसको लेकर क्या काम हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। इसको ठीक से समझने के लिए हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं। आंकड़े हैं तो जाहिर है थोड़े टेक्निकल होंगे, लेकिन इन्हें सिंप्लीफाई करके आपको समझाना हमारा काम है। बहुत ही सिंपल है, रॉकेट साइंस जैसी चीज़ नहीं है, इसलिए आसानी से समझ आ जाएगी। आम बजट 2021-22 जो फरवरी 2021 में आया, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए वित्त मंत्रालय ने 71,260 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा। अब यही पहला सवाल आ रहा है कि भाई ये बजट एस्टीमेट क्या होता है। इसे शॉर्ट में बीई कहते हैं। मान लीजिए रामू अपने परिवार के साथ रहता है, साल में एक बार इकट्ठे वो उस पैसे को अलग कर देता है जो इसके परिवार के दवाई पर खर्च होने हैं। रामू इसके लिए क्या करेगा? रामू एस्टीमेट बनाएगा, जो इसका एस्टीमेट कहेगा उतना पैसा वो अलग करेगा। इसे ही बजट एस्टीमेट यानी बीई कहते हैं। ठीक इसी तरह से बजट में किसी विभाग को कितना पैसा दिया जाएगा, इसके लिए सरकार उस विभाग के 1 साल के खर्च का एक एस्टीमेट बनाती है, जिसे बजट एस्टीमेट यानी बीई कहते हैं, और उस हिसाब से उस विभाग को पैसा देती है। तो मैंने आपको बताया कि आम बजट 2021-22 जो फरवरी 2021 में आया, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए वित्त मंत्रालय ने 71,260 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा, जो पिछले साल के बजट एस्टीमेट की तुलना में 10% ज़्यादा और पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट की तुलना में 10% कम है। अब एक नई चीज़, ये रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है, ये और भी सिंपल है। मान लीजिए रामू ने जो बजट एस्टीमेट दवाई के लिए अलग किया था, उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है, यानी एक्चुअल एक्सपेंडिचर बजट एस्टीमेट से ज़्यादा है। तो रामू क्या करेगा? वो अपने बजट को रिवाइज करेगा और एस्टीमेट बजट से जितना ज़्यादा रामू खर्च कर रहा है उतना जोड़कर वो एक नया बजट बनाएगा, जिसे रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं। आम बजट 2021-22 जो फरवरी 2021 में आया, उसमें सरकार ने 71,260 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा, जो पिछले साल के बजट एस्टीमेट की तुलना में 10% ज़्यादा है और पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट की तुलना में 10% कम है। मतलब पिछले साल सरकार ने जो बजट रखा था, कोरोना के चलते उस बजट को रिवाइज करके बढ़ाना पड़ा था। पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,012 करोड़ था और कोरोना के चलते इसे रिवाइज करके 78,866 करोड़ कर दिया गया था। यानी पिछले साल के बजट एस्टीमेट की तुलना में इस साल का बजट एस्टीमेट 10% ज़्यादा है और पिछले साल के रिवाइज्ड एस्टीमेट की तुलना में इस साल का बजट एस्टीमेट 10% कम है। लेकिन मैंने इस डेटा को इकट्ठा करने के दौरान एक ट्रेंड नोटिस किया कि हाल के सालों में जब जब एक्चुअल खर्च को देखते हुए हेल्थ बजट को रिवाइज किया गया है, तब तब वो बढ़ने के बजाय घटा है। हाल के सालों में पिछले साल पहली बार ऐसा हुआ जब रिवाइज्ड बजट को एस्टीमेट बजट की तुलना में बढ़ाया गया। इससे पहले सरकारें जितना बजट एस्टीमेट करती थी, उसे भी बाद में रिवाइज करके घटा देती थी। हमें लगता था कि हमारी सरकारें जीडीपी का 1% से ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च कर रही हैं, लेकिन असल में वो 1% से भी कम खर्च करती थी। चलिए इसके लिए मनमोहन वर्सेस मोदी कर लेते हैं। आपको भी शायद मनमोहन वर्सेस मोदी करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास फैक्ट, फिगर और जानकारियां हैं तो जरूर कीजिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। 2010-11 में मनमोहन की सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट एस्टीमेट रखा गया 23,530 करोड़ और रिवाइज एस्टीमेट घटाकर 23,300 करोड़ कर दिया गया, यानी 230 करोड़ का बट्टा। मनमोहन सरकार में ही साल 2011-12 के बजट में 26,897 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा गया और रिवाइज्ड बजट घटाकर 24,355 करोड़ कर दिया गया, यानी 2,500 करोड़ से ज़्यादा का बट्टा। मनमोहन सरकार में ही साल 2012-13 के बजट में 30,702 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा गया और रिवाइज एस्टीमेट बजट घटाकर 25,927 करोड़ कर दिया गया, यानी 4,775 करोड़ का बट्टा।
मनमोहन सरकार में ही साल 2013-14 के बजट में 35,063 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा गया और रिवाइज्ड बजट घटाकर 29,047 करोड़ कर दिया गया, यानी 6,000 करोड़ से ज्यादा का बट्टा। अब आते हैं मोदी सरकार में। साल 2014-15 के बजट में 36,948 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा गया और रिवाइज बजट घटाकर 30,342 करोड़ कर दिया गया, यानी आते ही 6,600 करोड़ से ज्यादा का बट्टा। मोदी सरकार में ही साल 2015-16 के बजट में हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 31,050 करोड़ का बजट एस्टीमेट रखा गया, यानी पिछले साल की तुलना में बजट ही घटा दिया गया, वो भी सीधे 6,000 करोड़ से ज्यादा। और इस साल इस घटे हुए बजट एस्टीमेट को रिवाइज बजट में बढ़ाकर 32,819 करोड़ कर दिया गया। अब आपको इससे अंदाजा लग जाना चाहिए कि सरकारें जनता को बेवकूफ समझती हैं, ये दिखाने के लिए कि पहली बार कोई सरकार ऐसी आई है जो बजट एस्टीमेट को रिवाइज्ड बजट में घटाने के बजाय बढ़ा रही है। मोदी सरकार ने बजट ही काट लिया, सीधे सीधे 6,000 करोड़, और बाद में उसी 6,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ देकर रिवाइज एस्टीमेट को बजट एस्टीमेट की तुलना में बढ़ा लिया और वाहवाही लूट ली। इसे कहते हैं गुजरात मॉडल। 2016-17 में इन्होंने बजट एस्टीमेट को बढ़ाकर 37,062 करोड़ कर दिया, तब जाकर बजट एस्टीमेट 2014-15 के लगभग बराबर हुआ। इस साल इन्होंने रिवाइज्ड बजट 1,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ाकर 38,343 करोड़ कर दिया। 2017-18 में मोदी सरकार में हेल्थ का बजट एस्टीमेट ऐतिहासिक तौर पर बढ़ाया गया और बढ़ाकर 48,853 करोड़ रुपए कर दिया गया, और रिवाइज बजट में इसे और बढ़ाकर 51,392 करोड़ कर दिया गया। लेकिन क्यों इतना बढ़ाया गया? मोदी सरकार अपना पहला कार्यकाल पूरा कर रही थी, आगे चुनाव थे, तो सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई, इसलिए बजट बढ़ाना पड़ा। इसका असर अगले बजट में भी दिखा। साल 2018-19 में हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट एस्टीमेट 52,800 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो रिवाइज बजट में 54,303 करोड़ कर दिया गया। 2019-20 में सरकार ने हेल्थ का बजट एस्टीमेट 62,659 करोड़ रखा, जिसे रिवाइज बजट में इतना ही रखा गया। साल 2020-21 जिस साल कोरोना आया, उस साल सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट का एस्टीमेट बजट 65,012 करोड़ रुपए कर दिया, जो कोरोना के चलते रिवाइज्ड बजट में बढ़ाकर 78,866 करोड़ रुपए हो गया। इसमें सरकार ने जो 20,000 करोड़ कोरोना के शुरुआती दौर में स्वास्थ्य व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए दिए थे, वो भी शामिल है। अब बात मौजूदा साल 2021-22 की। इस साल भी कोरोना है। सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए बजट एस्टीमेट 71,269 करोड़ रुपए है। लेकिन अब सवाल है कि इतना खर्च के बाद भी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर क्यों है? तो उसका जवाब है कि हम अपनी जीडीपी का बहुत ही छोटा हिस्सा हेल्थ पर खर्च करते हैं, जिससे हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं बन पाती कि वो इतने बड़े आबादी का बोझ झेल सके। दशकों तक लगातार हेल्थ पर खर्च बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी हम मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम खड़ा कर पाएंगे। मोदी सरकार की तुलना में भले ही मनमोहन सरकार में हेल्थ पर खर्च कम रहा हो, लेकिन उतने ही खर्च में मनमोहन की योजनाओं से स्वास्थ्य व्यवस्था पर अच्छा खासा काम हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार एक योजना लेकर आई थी जिसका नाम था NRHM, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। उस वक्त केंद्र ने राज्यों से कहा था कि आप गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करिए, हम आपको NRHM के तहत 35 से 37% खर्च देंगे। इस तरह से मनमोहन की सरकार ने कम खर्च में ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत बना लिया था। इतना मजबूत बना लिया था कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राफ्ट 2015 जो सरकार जारी करती है, उसके मुताबिक हमारी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की तुलना में 80% ज्यादा दुरुस्त हो गई थी। बाकी आप इन तथ्यों के आधार पर मोदी वर्सेस मनमोहन कर सकते हैं। हमारा काम सिर्फ आप तक फैक्ट पहुंचाना है। अगली स्टोरी जीडीपी के लिहाज से हेल्थ पर खर्च को लेकर। हम इस पर एक सीरीज कर रहे हैं, आप देखिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, सवाल पूछिए और शेयर करिए। शुक्रिया।